हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है डेली करंट अफेयर के सेशन में। और आज है 25 अगस्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर और करंट अफेयर का सेशन आज हम लोग लेने वाले हैं। अभी आप लोग को पता होगा कि हम लोग जो रिवीजन कर रहे हैं वो मई मंथ का रिवीजन कर रहे हैं। जैसे ही ये कंप्लीट होगा इसके बाद में जून जो मंथ है इसका रिवीजन किया जाएगा और ऐसे करते करते हम लोग 6 मंथ्स के जो करंट अफेयर है उनको कंप्लीट करेंगे। और रेगुलर हम लोग अगस्त मंथ का जो करंट अफेयर है वो तो कंप्लीट कर ही रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मोटिवेशनल कोट आप लोगों के लिए। देखिए, आपके जीवन में यदि अनुशासन डिसिप्लिन है तो आप कोई भी लक्ष्य टारगेट जो है वो इसको हासिल कर सकते हैं। तो अनुशासन ही सिद्धि और लक्ष्य को जोड़ने वाला पुल है। डिसिप्लिन, एक इनर डिसिप्लिन किसी भी विद्यार्थी के जीवन में, स्टूडेंट के लाइफ के अंदर होना चाहिए। क्योंकि आजकल ऑनलाइन क्लासेस का जमाना है। जब भी क्लासेस आप लोग लेते हैं तो एक डिसिप्लिन की मदद से ही आप उस क्लास को अच्छे से ले सकते हैं। ऐसा ना हो कि कचौरी पकौड़ी जो है वो आपने टेबल पर रख ली है और क्लासेस जो है वो चल रही है तो मास्टर जी सामने पढ़ा रहे हैं और आप लोगों की इधर पार्टी भी चल रही है। तो ये जो है वो एक सक्सेस का मेथड नहीं है। तो एक लाइफ के अंदर इनर डिसिप्लिन जो है वो भी होना चाहिए जो कि आपको जीत दिलाएगा। तो चलिए, आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाती है। डेली आपको पीडीएफ वहां पे सेंड कर दी जाती है जिनमें आंसर जो है वो अवेलेबल रहते हैं। इसके साथ में ही आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर आपको क्वेश्चंस का क्विज जो है वो अवेलेबल रहता है और उसे आप लोगों को जरूर अटेम्प्ट करना है। 25 अगस्त के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर की शुरुआत हम लोग करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। भारत ने किस देश के साथ AK-103 राइफल्स खरीदने के लिए समझौता किया है? तो रिसेंटली ये जो राइफल्स हैं वो खरीदी जाएंगी कहां से? रशिया से। देखिए, भारत जो सबसे ज्यादा हथियार इंपोर्ट करता है वो करता है रशिया से। बहुत पहले से ये रिलेशन जो है, इंटरनेशनल रिलेशन, वो रशिया के साथ में बना हुआ है। क्योंकि रशिया ही वो पहला कंट्री था जिसने 1947 में एज ए कंट्री इंडिया को रिकॉग्नाइज किया था और जिसके कारण आज तक इंडिया और रशिया के जो रिलेशंस हैं वो काफी हद तक मेंटेन हैं। आप लोग को पता होगा कि S-400 जिसको हम लोग कह रहे हैं कि ये जब भी कोई मिसाइल लॉन्च की जाएगी पड़ोसी देश के द्वारा तो उसे लॉन्च करने के बाद डिटेक्ट करते ही ये क्या कर देगा, उसको खत्म कर देगा। और इसको कंपेयर किया जा रहा है आयरन डोम के साथ। आयरन डोम एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि इजराइल के द्वारा यूज लिया गया था रिसेंटली। तो रशिया के साथ में हमारे कई इंटरनेशनल रिलेशन जो हैं वो मेंटेन होते हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि भारत जो है वो रशिया के साथ में कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि AK-103 एक असॉल्ट राइफल है जो कि इंडियन आर्मी के लिए इसको इंपोर्ट किया जाएगा और इसका एग्रीमेंट जो है वो रशिया के साथ में किया गया है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारी जो आर्मी है उसको मॉडर्नाइज किया जाए और इसी प्रोग्राम के तहत लाइट मशीन गन्स, बैटल कार्बाइन्स और असॉल्ट राइफल जो है इसको इंपोर्ट किया जा रहा है। रशिया की यदि हम लोग बात करें तो मैक्सिमम टाइम जोन जो है वो रशिया से पास होते हैं। जैसे 1990 के अंदर बर्लिन की जो दीवार गिरी थी, बर्लिन वॉल जो गिरी थी, उससे कई रशिया से निकलकर, यानी कि यूएसएसआर से निकलकर कई कंट्री जो थी उनका निर्माण हुआ था। तो रशियन फेडरेशन जो है वो अब इसका नाम है। तो ये यूरोप और एशिया दोनों के अंदर ये काउंट होता है। एशिया और यूरोप दोनों को अलग जो करता है वो है यूराल माउंटेन। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। यूराल एक माउंटेन रेंज है जो कि रशिया को वेस्टर्न, यानी कि हम लोग कहें कि वेस्टर्न और ईस्टर्न रशिया, यानी कि जो पार्ट यूरोप के अंदर है और जो पार्ट एशिया के अंदर है, उन दोनों को क्या करता है, एक दूसरे से एलिमिनेट करता है यूराल माउंटेन। लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जबकि भारत की जो रैंक आती है लार्जेस्ट कंट्रीज के अंदर वो 7th रैंक आती है। भारत के बाद जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है? अर्जेंटीना है। यहां हम लोग देख सकते हैं कैपिटल है मॉस्को, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और करेंसी है रशियन रूबल। AK-103 की हम लोग बात करें तो इसका जो बोर है, जैसे स्पेसिफिकेशन की भी मैं बताऊंगा, तो कैलिबर बोर जो है वो काफी अच्छा है इसका। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो AK-103 है, जैसे AK-47 आप लोगों ने सुना होगा, ये जब भी कोई इंप्लीमेंट किया जाता है तो ये जब भी बुलेट्स
फायर करती हैं तो बुलेट्स फायर करने के दौरान ये कम से कम जाम हो, इसीलिए ये जो नई टेक्नोलॉजी जो है इसको क्या किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग इसके स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं। तो काफी सारे स्पेसिफिकेशन है। वेट देखिए काफी कम है, 3.6 kg इसका वेट है। लेंथ है 943 mm। देखिए 1 सेंटीमीटर के अंदर जो है वो 10 mm होते हैं। 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 mm होते हैं। ऐसे बैरल के अंदर आप लोगों ने सुना होगा कि एक बैरल के अंदर लगभग 59.18 लीटर जो है वो ऑयल काउंट होता है। तो आप लोग ये यूनिट जो है वो जरूर याद रखा करो वनडे एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए यहां हम लोग देख सकते हैं कि एक वर्ड आप लोगों ने AK-49 को सुना होगा। जैसे पॉलिटिशियन जो है वो कई बार इस वर्ड का यूज करते हैं AK-49, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो सरकार थी वो 49 दिन के अंदर ही समाप्त हो गई थी, इसलिए अरविंद केजरीवाल 49 जो था वो, और ये पिक्चर जो थी उन दिनों काफी फेमस भी हुई थी। तो आप लोग इस पिक्चर को देख के नाराज मत होना, ये केवल आपको एंटरटेन करने के लिए है। चलिए यहाँ पे कुछ वन लाइनर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। किस राज्य में 150 साल पुराने लकड़ी के पुल गरतांग गली को फिर से खोल दिया गया है? तो उत्तराखंड के अंदर ये जो 150 साल पुराना पुल है इसको खोल दिया गया है। उत्तर प्रदेश में किन दो शहरों के बीच 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे बनेगा? तो प्रयागराज से मेरठ के बीच में ये जो एक्सप्रेस वे है इसको बनाया जाएगा। यूएसओएफ और किस टेलीकॉम कंपनी के साथ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा पहुंचाने के लिए एक समझौता हुआ है? तो बीएसएनएल के साथ में यह समझौता किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक बुक है, काफी इंपॉर्टेंट है, कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि कमला हैरिस जो है इनका संबंध इंडियन ओरिजिन से है और काफी सारे इंडियन ऑफिशियल्स जो हैं वो अमेरिका के अंदर काम करते हैं। तो ये बुक जो है इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो तरुण बासु जो हैं इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। काफी इंपॉर्टेंट बुक है। देखिए इन दिनों बुक्स जो है वो काफी चर्चा में है, तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, इंक्लूड करते हैं। द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज, तो ये बुक जो है वो लुसियानो वेरिंकल, ये जो बुक है ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद रखना। ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान, ये बुक जो है वो पल्लवी अय्यर की है। एक बुक देखिए, बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया एवेंज पुलवामा, तो ये जो बुक है वो मनन भट्ट के द्वारा लिखी गई है। देखिए जब पुलवामा अटैक हुआ था तो भारत की ओर से जो ऑपरेशन चलाया गया था वो था ऑपरेशन बंदर, याद रखना। ऑपरेशन बंदर जो था ये भारत की ओर से था, जबकि पाकिस्तान की तरफ से जो ऑपरेशन चलाया गया था वो था ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के विरुद्ध जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन चलाया था उसका नाम था स्विफ्ट रिटॉर्ट, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। द ईयर दैट वाज नॉट द डायरी ऑफ ए 14 ईयर, ये बुक जो है वो किसकी है? निशा जैन की है। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, ये बुक जो है सुधा मूर्ति की है, जो भी काफी चर्चा के अंदर रही है। यहां हम लोग देख लेते हैं वन लाइनर, भारत और किस देश ने AK-103, तो अभी ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया ही है। तो भारत और रशिया के बीच में अभी ये एग्रीमेंट हुआ है। दास व्यापार एवं इसके उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल डे जो है वो कब मनाया जाता है? स्लेवरी के लिए अगस्त 23 को ये मनाया जाता है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दो यहाँ पर आर्टिकल्स हैं जो कि बात करते हैं किसके? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 जो है वो यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। भारत सरकार ने कितने वर्ष में हथकरघा मतलब हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्रीज है इसके उत्पादन को दुगना करने के लिए कमेटी का गठन किया है? तो 3 वर्ष के अंदर जो है वो प्रोडक्शन को दुगना किया जाएगा। अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी ने लॉन्ग जंप के अंदर सिल्वर मेडल जो है वो जीता है? तो लॉन्ग जंप के अंदर शैली सिंह जो हैं इनके द्वारा जीता गया है। और ये जो कंपटीशन है, चैंपियनशिप जो है वो करवाई गई है नैरोबी के अंदर, केनिया की कैपिटल है। देखिए एक माउंट जो है, माउंट केनिया, ठीक है, माउंट केनिया जो है ये इक्वेटर लाइन पे होने के बावजूद भी इसकी पीक जो है वो हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये विषुवत रेखा पर, आप लोग को पता है इक्वेटर लाइन पर काफी गर्मी पड़ती है, लेकिन ये एकमात्र ऐसी पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंज है जिसकी पीक जो है वो बर्फ से ढकी रहती है, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड मतलब इसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि ये हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इनकी जो रैंक है वो 2nd रैंक पर है और सिल्वर मेडल इनको हासिल हुआ है। रिसेंटली
केन्या की कैपिटल नैरोबी के अंदर ही ये चैंपियनशिप जो है वो कंडक्ट करवाई गई है, जिसका नाम है अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021। आई होप आप लोगों को जो मैं पढ़ाता हूं वो समझ में आता होगा। तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये पढ़ाया हुआ कैसे समझ में आता है और कितना आप लोगों को समझ में आता है। तो इनकी द्वारा जो यहाँ पर लॉन्ग जंप लगाई गई है 6.59 मीटर्स की यहाँ पे लगाई गई है। इसके साथ में ही कुछ वन लाइनर हम लोग कवर कर लेते हैं। गणेशन, ठीक है, श्री ला गणेशन को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो मणिपुर का। आज इसको क्वेश्चन को भी हम लोग लेने वाले हैं। एनटीपीसी लिमिटेड ने किस राज्य में देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश के अंदर। देखिए एनटीपीसी जो है इसका ये टारगेट है कि 2032 तक 60 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसको प्रोड्यूस करना है। इसीलिए एनटीपीसी के द्वारा लद्दाख के अंदर, कर्नाटक के अंदर, केरल के अंदर, तेलंगाना के अंदर ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट जो है वो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर इनके द्वारा शुरू किए जाते हैं। और एक टर्म बहुत ही बेहतरीन है जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर इसको कहा जाता है। और इसी के तहत कंपनी जो होती हैं वो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है वो इसके लिए क्या करती है, अलॉट करती है, क्योंकि एक सोसाइटी के लिए इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हुआ है? तो आप लोगों को ये सर्वविदित है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 बार रह चुके हैं और रिसेंटली इनका मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण इनका देहांत हुआ है कल्याण सिंह का। उत्तर प्रदेश के साथ साथ में ये राजस्थान के, हिमाचल प्रदेश के ये क्या रह चुके हैं, गवर्नर ये रह चुके हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आप लोग इसे याद रखना। यहां हम लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके हैं और राजस्थान के गवर्नर रह चुके हैं कल्याण सिंह, और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण 89 ईयर की एज में इनका क्या हो चुका है, देहांत हो चुका है। 5 जनवरी 1932 को इनका जन्म हुआ था और राजस्थान के साथ में हिमाचल प्रदेश की ये गवर्नर रह चुके हैं। 2 बार ये उत्तर प्रदेश के सीएम रहे हैं। और जिस समय यानी कि 6 दिसंबर, देखिए डेट मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं, 6 दिसंबर 1992 की घटना है जब बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था। उस समय ही कल्याण सिंह जो थे वो यूपी के सीएम थे और इनके ऊपर भी ये आरोप लगे थे कि इन्हीं की अगुवाई के अंदर बाबरी मस्जिद जो है वो ढहाई गई थी। शायद आप लोगों को अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक भाषण जरूर याद होगा जो कि बाबरी मस्जिद को ढहाने से मतलब 6 दिसंबर 1992 से पहले ही उनके द्वारा भाषण दिया गया था कि जो भी नुकीले पत्थर हैं उनको समतल करना होगा। यानी कि सीधा सीधा एक पॉलिटिशियन जो हैं वो ये इंडिकेट कर रहे हैं भारत की जनता को कि जो नुकीले पत्थर हैं, तो शायद आप लोग समझ गए होंगे। तो वो भाषण काफी फेमस भी हुआ था। चलिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये पहली बार जो थे वो 1991 के अंदर सीएम बने थे यूपी के, और 1997 के अंदर भी दोबारा यूपी के सीएम बने थे। राजस्थान के राज्यपाल रहे थे 4 सितंबर 2014 से सितंबर 2019 तक, ये क्या रहे थे, राजस्थान के राज्यपाल रहे थे। और राजस्थान के राज्यपाल रहते हुए इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। और पिछले 52 वर्षों के अंदर राजस्थान में ऐसा कोई भी राज्यपाल नहीं था जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया था, और 52 वर्षों के अंदर कल्याण सिंह जो थे वो पहले राज्यपाल बन गए थे। चलिए, तो ये हम लोगों ने देख ही लिया कि बाबरी मस्जिद को जब ढाया गया था तो एक केस जो था वो इनके ऊपर भी दायर किया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, ऐसे कई नेता जो थे वो इसके अंदर शामिल थे। चलिए, तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन अभी कवर कर ही लिया है। कल्याण सिंह का जो निधन है वो 89 एज के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का जो उद्घाटन है वो किया गया है कहां पर, उत्तराखंड के अंदर। अभी इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलिए, आर्थिक विकास संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो रिसेंटली जो है वो 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं, 15 फाइनेंस कमीशन जो है इसके अध्यक्ष हैं एनके सिंह, और एनके सिंह को चुना गया है। देखिए, फाइनेंस कमीशन की जब बात की जाती है तो आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत अनुच्छेद 280 के तहत सेंटर में, और एक आर्टिकल और मैं आप लोग को बताता हूं जो कि है 243I, तो ये काम करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन के लिए। तो ये दोनों जो हैं वो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, और ये है कौन सा, स्टेट फाइनेंस कमीशन। चलिए, एक ट्रिक मैं आप लोगों को याद करने की बताता हूं इस आर्टिकल को। जैसे आई मतलब आंख होता है, तो आंख से हम लोग फाइनेंस के ऊपर, पैसे के ऊपर नजर रखते हैं। तो आर्टिकल 243I जो है वो स्टेट्स के फाइनेंस कमीशन का क्या करता है, प्रावधान करता है। हर 5 साल में इसकी
इसका जो निर्माण है वो किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और राज्यों में राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं और इनसे पहले 1992 से लेकर मनमोहन सिंह जो थे वो इस पद पर थे। याद रखना, मनमोहन सिंह इस पद पर थे और मनमोहन सिंह के बाद एन.के. सिंह इस पद पर पहुंचे हैं। और ये जो आप लोग संस्था देख रहे हैं, आर्थिक विकास संस्था, इसका काम है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको कैसे इंक्रीज किया जाए। और इसके लिए जो ऑफिस है इसका, वो कहां पर स्थित है? दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर स्थित है। 15वें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वो थे वाई.वी. रेड्डी। ये आप लोग जरूर याद रखना, काफी इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एन.के. सिंह जो हैं वो अभी चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं और इनसे पहले 1992 से डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो इस पद पर थे। और इसके लिए जो ऑफिस है वो कहाँ पर निर्मित किया गया है? वो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वहां पर इसका ऑफिस भी है और ये 1958 से ऑपरेशनल के अंदर है, मतलब काम कर रहा है। और ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी सेंटर यूज फॉर एडवांस रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एडवांस रिसर्च किस चीज के अंदर? कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको कैसे इंक्रीज किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, वन लाइनर देख लेते हैं। टेलीविजन निगरानी एजेंसी BARC के नए सीईओ जो है वो नकुल चोपड़ा बने हैं। फेसबुक ने किस देश में लघु व्यवसाय यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री जो है उनको ऋण पहल शुरुआत की है? तो वो है इंडिया के अंदर। भारत के किस राज्य के चमोली जिले के, तो रिसेंटली हमने देखा भी है कि हर्बल गार्डन जो है, अभी क्वेश्चन आ भी चुका है पहले ये, तो उत्तराखंड के अंदर इसकी क्या किया गया है? शुरुआत की गई है। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2021 में किसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है इसका पुरस्कार जीता है? तो सोराई पोत्रू जो है इस फिल्म को ये पुरस्कार दिया गया है। और काफी सारे यहाँ पे पुरस्कार और भी दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सूर्या शिव कुमार जो हैं इनको दिया गया है सोराई पोत्रू के लिए बेस्ट मेल परफॉर्मेंस है। ठीक है, इसके साथ में फीमेल परफॉर्मेंस जो है इसमें विद्या बालन और इसके साथ में ही निमिषा सज्जन जो है इनको ये दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर देखिए अनुराग बासु जो है लूडो मूवी के लिए इनको दिया गया है। इसके साथ में ही बेस्ट सीरीज जो है वो मिर्जापुर सीजन 2 जो है इसके लिए पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पे जो है बेस्ट एक्टर आप लोगों को याद रखने हैं मनोज वाजपेयी और इनकी वेब सीरीज है द फैमिली मैन 2। तो ये जो है अवार्ड्स ये आप लोग को जरूर याद रखने हैं। इसके साथ में और भी आप लोग के लिए अवार्ड है, आप लोग यहाँ से जरूर देखिएगा इनको। कुछ वन लाइनर हम लोग कवर कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मूक और बधिर शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक मतलब सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो मल्लिका हांडा बनी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर याद रखना। दूसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक सूचना कॉन्क्लेव मतलब UNWGIC वर्ष 2020 में आयोजित किया जाएगा। कहां पर? ये हैदराबाद के अंदर। और कब? अक्टूबर 2022 के अंदर। और इसकी जो थीम है वो है वैश्विक गांव को भू सक्षम बनाना। ठीक है, इससे पहले ये चाइना के अंदर आयोजित हुआ था, 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है और इसका पहला आयोजन चीन के द्वारा 2018 में किया गया था। तेजी से कम होती प्रजनन दर को रोकने के मकसद से किस देश ने 3 बच्चों की नीति को, चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया है? तो वो कौन सा है? वो है चाइना। ठीक है, तो चाइना ने 3 चाइल्ड पॉलिसी जो है उस पर स्विच कर लिया है। हाल ही में निम्न में से किसे मणिपुर का नया राज्यपाल जो है वो नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे अपॉइंट किया गया था एल गणेशन जो है इनको अपॉइंट किया गया है। देखिए काफी सारे जो गवर्नर्स हैं उनको रीशफल जो है वो किया गया है। उनमें से एक यहाँ पे है कौन? एल गणेशन है। ये किसके स्थान पर गए हैं? नजमा हेपतुल्ला जो है उनके स्थान पर गए हैं, क्योंकि वो सीट जो थी वो वैकेंट चल रही थी। तो मणिपुर जो है इनके इसके अंदर से बहुत सारे बेहतरीन खिलाड़ी यहाँ से निकलते हैं। जैसे हम लोग बात करें MC मैरीकॉम की, मीराबाई चानू जो है वो भी यहाँ से हैं। रिसेंटली इन्होंने वेट लिफ्टिंग के अंदर सिल्वर मेडल भी जीता था। इससे पहले ये राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं। तो नजमा हेपतुल्ला के रिटायर होने के बाद इनको ये पद जो है वो दिया गया है। मणिपुर की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है यानी कि 7 सिस्टर में से एक जो है ये मणिपुर है और यहाँ की कैपिटल क्या है? वो है इम्फाल। और ये नागालैंड से, असम से और मिजोरम से जो है वो अपनी बाउंड्रीज शेयर करता है। इट आल्सो बॉर्डर्स टू रीजन ऑफ म्यांमार। ठीक है, कौन कौन से रीजन हैं वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कैपिटल आप लोगों ने देख ली है, इम्फाल है। चीफ मिनिस्टर कौन है? एन बीरेन सिंह यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और ऑफिशियल फ्लावर जो है वो कौन सा है? लिलियम मैकली नी जो है वो यहाँ के क्या है? ऑफिशियल फ्लावर है।
यहाँ पे हम लोग कुछ गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट देख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि अभी काफी रीशफल जो है वो गवर्नर्स का हुआ था। तो ये आप लोगों के लिए एक लिस्ट है, इसको आप लोग जरूर देखना। जैसे हम लोग बात करें असम की, काफी इंपॉर्टेंट है, जगदीश मुखी हैं, काफी चर्चा में ये रहे भी थे। इसके साथ में ही आप लोग देखिए छत्तीसगढ़ के अनुसुईया उइके जो है वो छत्तीसगढ़ की हैं। इसके साथ में हरियाणा देखिए, ये भी रीशफलमेंट के अंदर गिना गया था, बंडारू दत्तात्रेय। इसके साथ में ही हिमाचल प्रदेश आप लोग देख सकते हैं। फिर केरल आप लोग देखिए, क्योंकि केरल के अंदर इलेक्शंस भी हुए थे। महाराष्ट्र, यहाँ पे भी रिशफलमेंट हुआ था। इसके साथ में महाराष्ट्र जो है ये भी आप लोग देखिए काफी न्यूज में रहते हैं, भगत सिंह कोश्यारी, ये आप लोग देखिए अभी हम लोगों ने कवर किया है, एल गणेशन। इसके साथ में यहाँ पे हम लोग देखें तो वेस्ट बंगाल जो है ये भी आप लोग को याद रखना है, जगदीप धनखड़ जो हैं, ठीक है, ये गवर्नर आप लोग को जरूर याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। वैसे तो आप लोगों को पूरे एक बार नजर से निकाल लेने हैं वनडे एग्जाम के लिए, लेकिन जो सफल हुए हैं उनको आप लोगों को जरूर देखना है। किस राज्य सरकार के द्वारा मेजर ध्यानचंद के नाम पर एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो है यूपी के द्वारा। और मेजर ध्यानचंद जो हैं इनकी जन्म दिवस मतलब 29 अगस्त को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और इन्हीं के नाम पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने हिसार जिले में राज्य के पहले नागरिक हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो महाराजा अग्रसेन जो है इनके नाम पर रखा जाएगा। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2021 ने किसे डाइवर्सिटी इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो रिसेंटली भी मैंने आपको बताया भी था कि पंकज त्रिपाठी जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। देखिए आप लोग को पता होगा कि एक रेसलर हैं रवि दहिया, तो रवि दहिया जो है वो बेसिकली है तो हरियाणा के, लेकिन हरियाणा के होने के बावजूद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनके नाम पर एक गवर्नमेंट स्कूल जो है उसको भी रखा है। भारत के किस राज्य के चमोली डिस्ट्रिक्ट में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया है? अभी हम लोगों ने वन लाइनर के अंदर भी इसको कवर किया था। तो उत्तराखंड के अंदर ये जो हर्बल पार्क है वो अभी इसको शुरू किया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि हर्बल पार्क क्या होता है? तो हर्बल पार्क इज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स एफर्ट टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द हर्ब्स फ्रॉम डिप्लीशन एंड एक्सटिंक्शन। जैसी कोई मान लीजिए कोई ऐसी जातियां हैं पेड़ों की, हर्ब्स की, जो कि लुप्त होने वाली हैं, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए हर्बल पार्क जो है वो स्थापित किए जाते हैं। और ये जो है वो 1100 फीट की ऊंचाई पर है, तो ठीक है, बहुत ही ज्यादा हाइट पर जो है ये स्थित है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 11,000, सॉरी यहाँ पे देखिए 1100 नहीं है, 11,000 फीट पर जो है ये स्थित है। तो इंडिया टॉलेस्ट हर्बल पार्क जो है वो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर निर्मित किया गया है। उत्तराखंड का जो निर्माण है वो आप लोगों को पता होगा कि 9 नवंबर सन 2000 को यूपी से अलग करके किया गया था। उत्तराखंड जो है वो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर स्थित है। कई यहाँ पर जो है पिलग्रिम साइट्स स्थित हैं, जैसे केदारनाथ है, ठीक है, बद्रीनाथ है, वो उत्तराखंड के अंदर स्थित है। ऋषिकेश जो है वो यहाँ पर स्थित है। इसको फाउंड किया गया था 9 नवंबर 2000 को। गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य और चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी हैं। 4 महीने में 3 चीफ मिनिस्टर जो हैं वो बदल चुके हैं उत्तराखंड के। वनडे सीएम आप लोगों को पता होगा कि सृष्टि गोस्वामी जो है वो वनडे एक दिन की सीएम बनी थी, कहाँ की? उत्तराखंड की। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क जो है वो स्थापित किया गया था उत्तराखंड के अंदर। और स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर जो है वो भी कहाँ पर स्थापित किया गया था? उत्तराखंड के अंदर। इसके साथ ही भारत का पहला लाइकेन पार्क जो है वो भी उत्तराखंड के अंदर स्थापित किया गया था। लाइकेन का मीन्स क्या होता है? जैसे आप लोगों ने देखे होंगे, एक तो होते हैं कवक और एक होते हैं शैवाल, यानी कि लाइकेन है और इसके साथ में ही एल्गी। तो ये दोनों जो हैं, ठीक है, दोनों जो हैं वो साथ में जब रहते हैं तो लाइकेन का निर्माण करते हैं। और जब भी एनवायरनमेंट के अंदर पॉल्यूशन बढ़ता जाता है तो लाइकेन जो है वो धीरे धीरे अपना कलर जो है वो चेंज करते जाते हैं। चलिए, अक्षय ऊर्जा दिवस मतलब रिन्यूएबल एनर्जी डे जो है वो 20 अगस्त को मनाया जाता है। ऑपरेशन ट्रोजन हॉर्स एंड नॉवेल इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स पुस्तक के लेखक जो हैं वो अभिषेक शरण और डीपी सिन्हा हैं। उत्तर प्रदेश के किन पूर्व मुख्यमंत्री, तो रिसेंटली हमने क्वेश्चन भी किया है, कल्याण सिंह जो हैं इनका निधन हुआ है। नारायण कोटी मंदिर जो है वो कहां पर स्थित है? जहां पर धरोहर गोद ले परियोजना के तहत जो है वो उसको शामिल किया गया है। तो उत्तराखंड के अंदर ही ये जो मंदिर है, बेसिकली ये एक मंदिर नहीं है, ये ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं। काफी सारे मंदिर जो थे वो इसके अंदर
वो काउंट होते थे लगभग 326 के आसपास, लेकिन अब जो है वो केवल 29 मंदिर ही जो हैं वो नारायण कोटि मंदिर मतलब इस ग्रुप के अंदर ये शामिल होते हैं। तो आप लोग यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था के अंदर ये मंदिर स्थित है। इसीलिए इनके उद्धार के लिए ये परियोजना जो है एडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम जो है वो शुरू की गई है। बेसिकली यहाँ पर जो भी कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। तो टेम्पल ऑफ ये जो है नारायण कोटि, ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड के अंदर ये स्थित है। चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो मंदिर है ये ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है डेडिकेटेड टू लक्ष्मी नारायण। ठीक है, लक्ष्मी नारायण को डेडिकेटेड है, एसोसिएट विथ पांडवास। तो पांडवास जो है इनके साथ में इनकी हिस्ट्री जो है वो एसोसिएट करती है। और यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि इसको बनाया कब किया था, बिल्ड कब किया गया था? बिफोर द 9th सेंचुरी एडी। ठीक है, यानी कि 9th सेंचुरी एडी के अंदर इसको क्या किया गया था? बिल्ड किया गया था। शुरुआत में 360 टेम्पल जो थे वो इस ग्रुप के अंदर थे, लेकिन अब जो है वो लैक ऑफ केयर मतलब कोई भी देखभाल ना होने के कारण यहाँ पर केवल 29 मंदिर ही जो हैं वो इसके अंदर रह गए हैं। पुणे स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो नीरज चोपड़ा के नाम पर इस स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। भारत सरकार ने कितने वर्ष में जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है इसको दुगना, इनकी उत्पादन जो है उसको दुगना करने के लिए समिति का गठन किया है? तो वो है 3 वर्षों में। किस देश ने अफगान शरणार्थियों को अस्थायी रूप से पनाह देने की घोषणा की है? तो इतना दमखम जो है वो यूएई ही दिखा सकता है। किस राज्य सरकार ने 200 इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो पेश करने का निर्णय लिया है? तो असम राज्य सरकार ने यहाँ पर इलेक्ट्रिक बसेस जो है उनको क्या किया है? इंट्रोड्यूस किया है। तो ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने वन लाइनर में कवर ही किया है कि 3 साल के अंदर जो उत्पादन है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का उसको क्या किया जाएगा? 3 साल के अंदर दुगना किया जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो है वो एक ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है इंडिया की, लेकिन अब जो है वो पिछड़ती जा रही है क्योंकि उनका जो काम है वो किसने ले लिया है? मशीन्स ने ले लिया है। इसीलिए 3 साल के अंदर उनका जो उत्पादन है वो क्या किया जाएगा? दुगना किया जाएगा। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के अंदर आप लोग देखते हैं कि टोकरियां बनाना है, इसके साथ में कोई कलाकारी पोर्ट्स के ऊपर करनी है, तो ये सभी जो है जैसे गलीचे बनाना है, इसके साथ में ही कई छोटे मोटे आइटम्स जो होते हैं वो हाथों से जो निर्मित हो सकते हैं वो क्या किए जाते हैं? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर काउंट किए जाते हैं। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि इनका जो एक्सपोर्ट है वो 4 टाइम एक्सपोर्ट इंक्रीज करने के लिए 3 साल के अंदर ये जो समिति है इसका गठन किया गया है। तो ये जो समिति है किसकी अध्यक्षता में है? सुनील सेठी की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है। और आने वाले कुछ समय के अंदर ही ये जो है मतलब 45 दिन के अंदर ये अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगी। चलिए हम लोग बात करें कि हैंडलूम होता क्या है। आप लोग देख सकते हैं कि जो भी हाथ से निर्मित हो सकती है कोई चीजें, जैसे अभी अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था, वो सब जो है वो हैंडलूम जो इंडस्ट्री है इसके अंदर काउंट होता है। जैसे आप लोग को पता होगा कि ये जो है लॉकडाउन के अंदर अभी काफी ज्यादा सफर कर रहे थे हैवी लॉसेस से, अब इनको उभारने की जरूरत है, इसीलिए ये कदम जो है वो लिया गया है। चलिए वन लाइनर को हम लोग कवर कर लेते हैं। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ पर स्थित है? असम के अंदर स्थित है। और असम के अंदर ही छठा और सातवां, छठा जो था वो कौन सा था? रायमोना था। और इसके साथ में ही 7वां नेशनल पार्क जो है वो कौन सा है? दिहिंग पटकाई जो है वो 7वां नेशनल पार्क बना है असम का। भारत का पहला वाटर प्लस शहर जो है वो कौन सा है? इंदौर है। वाटर प्लस शहर का मतलब है कि वहां पर जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको पानी में मिलने से पहले क्या किया जाएगा? प्योरीफाई किया जाएगा। कौन सा शहर उच्च गुणवत्ता पूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो वो कौन सा है? वो है जगन्नाथपुरी, उड़ीसा के अंदर ये स्थित है। भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है जिसमें अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग होगी? तो गुजरात जो उच्च न्यायालय है यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए 5 कैमरास जो हैं वो अलग अलग कोने के अंदर हाईकोर्ट में स्थापित किए जाएंगे। कौन सा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया है? तो वो कौन सा है? कॉइन डीसीएक्स है। चलिए मई मंथ के हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। भारत का 6000वां रेलवे स्टेशन कौन सा बना है जहां पर वाईफाई सुविधा शुरू की गई है? तो वो कौन सा है? हजारीबाग है। जबकि पहला कौन सा था? वो था मुंबई सेंट्रल था। बुजुर्गों की समस्या को दूर करने के लिए सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा कौन सी हेल्पलाइन शुरू की गई है? तो वो है एल्डर लाइन। किस देश में डायनासोर की नई प्रजाति के अवशेष खोजे गए हैं? तो वो है कौन सा? मैक्सिको। नीति आयोग के द्वारा अंडमान निकोबार के किस द्वीप को विकसित किया जाएगा? तो वो है ग्रेट निकोबार। विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने सिंथेटिक
पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया है तो वो है चाइना। वैश्विक कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कौन सा बना है? पंजाब बना है। अजंता नियोग किस राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री हैं? तो वो है असम की। नारदा घूस कांड आपको पता होगा इसका रिलेशन किससे है? वेस्ट बंगाल से है। भारत में आयोजित होने वाली AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहां पर आयोजित की जाएगी? तो ये सर्बिया की जो कैपिटल है बेलग्रेड, यहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। देखिए, जब भी मैं आप लोगों का करंट अफेयर का सेशन लेता हूं तो आप लोग को ये देखना है कि हम लोग कितने क्वेश्चन जो हैं वो कवर करके चल रहे हैं। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस वन लाइनर के साथ में हम लोग कवर करके चल रहे हैं, तो अप्रोक्स ये मान के चलिए कि हम लोग एक सेशन के अंदर लगभग 70 क्वेश्चन जो हैं वो कवर कर लेते हैं। चलिए 24 अगस्त के भी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। विश्व मच्छर दिवस जो है ये आप लोगों का फेवरेट डे है। कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव के रूप में नियुक्ति जो है वो किसकी की गई है? अपूर्व चंद्रा की गई है। किस देश की सरकार ने 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दी है? तो वो है चाइना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर, तो कहां पर स्थित है? गुजरात के अंदर ये स्थित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के बीच किस समझौते को विज्ञापन को मंजूरी दी है? तो वह कौन सा है? डिजास्टर मैनेजमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना और वियतनाम पीपल्स नेवी के बीच में किस सागर के अंदर समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? तो वह है साउथ चाइना सी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तिथि को आतंकवाद के पीड़ितों, मतलब उसके लिए जो दिवस है वो कौन सा है? कब मनाया जाता है? 21 अगस्त को। भारत में किस तिथि को संस्कृत सप्ताह के रूप में मनाया जाता है? संस्कृत जो दिवस है वो 22 अगस्त को आता है, जबकि यहाँ पर जो वीक है वो है 19 से 25 अगस्त। हाल ही में यूपीआई जो है इसकी भुगतान प्रणाली की सुविधा शुरू की गई है मशरिक बैंक के साथ, और मशरिक बैंक कहाँ का है? यूएई का ये बैंक है। हाल ही में इसरो ने रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा साझाकरण में सहयोग के लिए ब्रिक्स के साथ जो है वो समझौता MOU पे साइन किए हैं। ये कल का हमारा स्टडी क्लोज क्वेश्चन था कि भारत के अंदर जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें भारत का स्थान जो है वो चौथा, 4th नंबर पे जो है वो भारत आ चुका है, जबकि पहले नंबर पर कौन सा है? USA फर्स्ट कंट्री है। आज का आप लोगों के लिए स्टडी क्लोज क्वेश्चन है कि रिसेंटली आपको पता होगा कि व्हीकल जो स्क्रैपिंग पॉलिसी है इसको शुरू किया गया है, लेकिन आप लोगों को ये बताना है कि इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है, और आज आप लोगों के लिए स्टडी क्लोज क्वेश्चन है। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, कोई क्वेरीज हो वो मुझे पूछ सकते हैं। लेक्चर की PDF आप लोगों को विद आंसर जो है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाती है, और जो भी क्वेश्चन हम लोग आज कवर करते हैं उनका क्विज आप लोगों के लिए अवेलेबल रहता है। तो आप लोग दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसे क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी क्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो आप लोगों को क्या करना है? इस सेशन को शेयर करना है। यदि आप लोगों को एक्चुअल में ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप लोगों को इसको क्या करना है? लाइक और शेयर जो है वो जरूर करना है। चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।